जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम जर्नल एंट्री स्टार्ट कर चुके थे और जर्नल एंट्री के मैंने रूल्स आपको बताए थे और कुछ एक क्वेश्चन भी हमने किए थे। आज की वीडियो में मैंने सोचा कि आपको कुछ क्वेश्चन करा दूं जर्नल एंट्री के, ताकि आपके कंसेप्ट एकदम भेजे में खोपड़े में घुस जाए। लेकिन उससे पहले कुछ एक ऐसे कंसेप्ट है जो मैंने कल नहीं बताए थे और वो आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप जर्नल एंट्री करोगे तो आपके सामने उन कंसेप्ट से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन भी आएंगे और फिर आप डाउट में आ जाओगे। इसलिए मैंने सोचा पहले वो कंसेप्ट हम निपटा देते हैं और उसके बाद में हम जर्नल एंट्री करेंगे। खूब सारी जितनी दी हुई इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं किताब में वो सारे खत्म करेंगे तो आपके एकदम कंसेप्ट पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखो, सबसे पहली जो कंसेप्ट है वो है डिस्काउंट की कंसेप्ट। डिस्काउंट डिस्काउंट किसको बोलते हैं भाई, बताओ। सोचो सोचो, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट काम में लेते हो नहीं लेते हो? लेते होंगे। तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो आप देखते हो कभी सेल आती है, दिवाली सेल, ये सेल वो सेल, तो कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये तो प्रोडक्ट की फोटो होती है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, कुछ भी होगा है ना, कुछ भी XYZ। मैं थोड़ा सा वो वाला लेता हूँ, ये रेड वाली अच्छी नहीं लगती थोड़ी। चलो ये ले लें, ब्लू, ये ले लेना। चलो हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, फिर इसके नीचे MRP लिखी हुई रहती है। ठीक है, उसमें MRP X कुछ मान लो 1,000 रुपये, फिर उसको काट के और यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस जैसे 500 रुपये, तो डिस्काउंट 50% डिस्काउंट, 50% ऑफ ही लिख देते नीचे। तो जो 50% ऑफ लिखते ना नीचे, 50% ऑफ, 40% ऑफ, ये क्या है भैया? ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होती है छूट। छूट बोलते हैं इसको। और हिंदी में अगर हम ढंग से बोलें, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बट्टा बोलते हैं इसको। बट्टा बट्टा यानी कम कर देते हैं। किसमें से? प्राइस में से, MRP में से। डिस्काउंट हमेशा 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 MRP पे दिया जाता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? MRP पे। MRP क्या होती है? MRP होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। भाई लोग समझना आराम से, कोई ज्यादा दिमाग वाला कंसेप्ट नहीं है, एकदम एकदम लल्लू कंसेप्ट है। इसको तो हम ऐसे उड़ा देंगे। मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे, कुछ भी दुनिया में आप खरीदोगे, तो उसके डब्बे पे, उसके बॉक्स पे, चाहे वो बिस्किट का पैकेट हो, चाहे वो एक माइक्रोफोन हो, चाहे वो एक मोबाइल फोन हो, चाहे वो एक टीवी हो, उसके डब्बे पे आपको MRP लिखी हुई मिलेगी। और डिस्काउंट जो है वो MRP पे ही दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि डिस्काउंट देते क्यों हैं भाई। सबसे पहले हम ये समझ जाएंगे ना, तो फिर डिस्काउंट की सारी माया हमको समझ में आ जाएगी। देखो, डिस्काउंट देने के बहुत सारे वो हो सकते हैं, क्या मोटिव हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं। आपने अपनी दुकान खोली हुई है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे ही अपना प्रोडक्ट बेचना चाहोगे। नॉर्मली आप यही करना चाहोगे ना, कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट ला रखा है, आप चाहोगे कि जो इसको खरीदना है उसके ज्यादा से ज्यादा पैसे दे दे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अकेले ही नहीं बैठे हो भाई। आप अकेले नहीं हो, मार्केट में और भी बहुत सारे लोग दुकान खोल के बैठे हैं। ठीक है, अब आपसे हो सकता है कोई कम प्राइस में दे रहा हो, तो ग्राहक क्या करेगा? आप भी कोई चीज खरीदने जाते हो मार्केट में, तो आप क्या करते हो भाई? एक दुकान में पूछा, दूसरी पूछा, तीसरी पूछा, अच्छा इसके पास ये 100 रुपये ज्यादा बता रहा, वो 50 रुपये ज्यादा बता रहा, ये 80 बता रहा, इसके पास लेंगे। तो आप ऐसे प्राइसेस देख के किसी एक को चूज करते हो और उसके पास में सामान खरीदते हो। तो अब ग्राहक दूसरी दुकान में चला जाएगा तो हमारी बिक्री नहीं होगी। तो ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए एक तो ये पहला कारण हो गया। अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को हम डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलती लग गया, थोड़ा ऐसे लिख दूं क्योंकि मेरा एंगल नहीं बैठ रहा है सीधा। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट के प्रकार होते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। चलो अभी तो बात समझा देता हूँ, फिर बताऊंगा मैं। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देते हैं। एक तो कारण हो गया ये, ठीक है, क्योंकि हम तो ज्यादा से ज्यादा पैसे ले लेते, लेकिन और भी दुकान वाले हैं, तो हम ज्यादा पैसे लेंगे तो कस्टमर दूसरे के पास चला जाएगा, तो हमारा कस्टमर किसी और के पास नहीं जाए। इसलिए हम जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और वो देते हैं इसलिए ताकि हमारे पास कस्टमर चल के आए, कम पैसे देके, प्राइस कम देके। दूसरा टाइप का जो डिस्काउंट होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। अब चलो, ये तो एक हो गया ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा हो गया कैश डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड और कैश। जो मैंने बताया बिक्री बढ़ाने के लिए हम देते हैं, है ना, कि भाई इतने रुपए के तो सामान है, ग्राहक आप अपनी दुकान पे आएगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि भाई देखो, वो पूछेगा हाँ जी कितने रुपए का, ये कुछ भी मान लो एक कपड़ा खरीदना है, जींस की पैंट खरीदना है, हम बोलेंगे ये है 1700 रुपए की, MRP 1700। देख लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, देख लीजिए इस पे लिखी हुई MRP 1700। तो फिर ग्राहक क्या बोलेगा? जी ठीक लगाइए थोड़ा, अरे ठीक लगा दो यार, हम तो आपकी दुकान से लेते हैं, ठीक लगा दो। फिर थोड़े नाटक करेगा, थोड़े नाटक हम करेंगे, फिर वो बोलेगा 1700 के आप लगा दो 1500, हम बोलेंगे नहीं 1600 लगा देता हूं, और इस तरीके से थोड़े बहुत कम कर देंगे। ठीक है, और कम कर देंगे। वो 1700 MRP लिखी हुई थी, हम बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें हमको 20% 10% कम दे दो, 170 रुपए कम दे दो, बाकी जो बचता है वो दे दो। तो ग्राहक भी खुश हो जाएगा कि भाई इसने जो है मेरे को छूट दे दी। ठीक है, ग्राहक खुश हो जाएगा, छूट दे दी, और हम खुश क्योंकि ग्राहक आ गया। हमारे कॉस्ट 1700 की नहीं लगेगी। MRP जो होती है उसमें प्रॉफिट होता है जुड़ा हुआ। MRP में हमेशा प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है, तो ये हमारी कॉस्ट नहीं है, इसमें बहुत हमारा प्रॉफिट बच रहा है। तो उसमें 100 रुपए कम करने के बाद भी हम कुछ ना कुछ कमाएंगे। मान लो जो चीज हम 1700 जिसकी MRP हमने लिखी हुई थी वो पड़ी थी हमारे भाई 900 रुपए की। ठीक है, तो अब 1700 में 170 कम करने के बाद भी वो 1600 1500 जितने रुपए की माल 1700 रुपए की 170 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपए बच गए? ये 2 3 4 5 6
ये बच गए हमारे 5, 1530 रुपए। 1530 में हम बेच रहे हैं इसको 1700 पे 10% डिस्काउंट देने के बाद में भी, तो कॉस्ट तो हमारी 900 रुपये है भाई, फिर भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन इससे ग्राहक भी खुश हो गया, क्योंकि उसने सोचा यार ये दुकान वाला बढ़िया है, मैं तो इसके पास ही लेके जाऊंगा, ये पैसे कम कर देता है। तो ये एक टेक्निक होती है ग्राहक को अट्रैक्ट करने की, कि हमको पता है पहले से पैसे बढ़ा देंगे, फिर वो बोला कम करो तो हम कम करके उतने में बेच देंगे जितने में हमको बेचनी थी सच में, ठीक है। तो हम पैसे बिना मतलब बढ़ा के लिखते हैं। और ये सारे आप जाओ कपड़ों वाली दुकान पे जाओगे तो सब में ये ट्रिक आपको मिलेगी भाई लोगों। तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी ये सबको देते हैं। ट्रेड नाम देखो इसका दो शब्दों से मिलकर बना ट्रेड डिस्काउंट। मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा इन दोनों को। तो ये जिंदगी में नहीं बोलोगे कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी हम जो धंधा कर रहे हैं उसमें देने वाला डिस्काउंट, ठीक है। तो व्यापार में जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और क्योंकि ये व्यापार में दिया जा रहा है तो ये हर एक आदमी को दिया जाएगा जो भी हमारे व्यापार में, हमारे दुकान से, हमारे व्यापार से सामान खरीदने आएगा, उस हर एक आदमी को ये डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी सबको दिया जाता है ये, क्योंकि इसके नाम के आगे लिखा हुआ व्यापार वाला डिस्काउंट। और व्यापार वाला है तो हम जो भी हमारे व्यापार से आएगा कुछ खरीदने तो हम सबको वो डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कैश डिस्काउंट। अरे भैया ये क्या हो गया, दूसरा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, अब ये क्या है भाई, ये क्या है कैश? आप समझते हो क्या होता है, मैं समझा चुका हूं इतनी बार। नगदी पैसा, जो नगद पैसा होता है ना, हमारे पास नोट होते हैं, गड्डी होती है, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब ये इसलिए दिया जाता है भाई, दूसरा कारण जो है ना डिस्काउंट देने का वो ये है कि हम उधार माल हमको बेचना पड़ता है। देखो दुकान होती है, दुकान अगर आप खोल के बैठ जाओगे और आप बोलोगे भाई मैं तो किसी को उधार नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, है ना, ये मेरी दुकान है और भाई साहब मैं तो सभी को कैश में ही दूंगा पैसे, यानी पैसे लेके आओ, सामान लेके जाओ, उधार नहीं है भाई अपने पास। तो आप तो नहीं दोगे, लेकिन 50 दुकानें और भी तो है साइड में, वो देते रहेंगे उधार। तो आपके पास कोई सामान खरीदने आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि एक बार उधार लेके चल जाएं, फिर महीने के लास्ट में या फिर जब उनकी सैलरी वैलरी आए तब वो पैसे चुका देंगे। तो आप उधार नहीं दोगे तो आपके पास कोई आएगा नहीं। तो इसलिए उधार तो आपको देनी पड़ेगी, उधार का ऑप्शन तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये मजबूरी है बिजनेस की, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में। तो ऑप्शन तो भाई हम उधार का दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसा तिकड़म लगा दें, ऐसी कुछ तिकड़मबाजी लगा दें कि लोग उधार खुद ही नहीं लेने आए, लोग खुद ही पैसे लेके आए। तो भाई इतना बेवकूफ कौन होएगा, कौन होएगा? आज मान लो कोई मेरी दुकान से 100 रुपए का कोई सामान लेके जाता है, एक तो वो हाथ के हाथ अभी के अभी जैसे उसने सामान लिया, उसने 100 रुपए मेरे को पकड़ा दिए, और दूसरा वो है जो 100 रुपए का सामान लेके गया लेकिन पैसे उसने 100 रुपए महीने बाद में दिए। तो जिसने हमको अभी की अभी कैश में पेमेंट कर दिया वो क्या बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें अभी की अभी 100 रुपए दे रहा हूं सामान खरीद के, हाथ के हाथ 100 रुपए पकड़ा रहा हूं, और ये अभी अभी लेके गया है तुम्हारे पास से सामान उधार में, ये 1 महीने बाद देगा। तो भाई इसने तो 1 महीने तक मुफ्त में तुम्हारा प्रोडक्ट जो भी सामान है उसको काम में ले लिया, पेमेंट 1 महीने बाद क्या मजा ले लिया इसने तो आराम से। भाई ये मजा तो मैंने लिया ही नहीं, और अगर मैंने ये मजा नहीं लिया तो तुम मुझे कुछ तो छूट दो, कि मैं तुमको हाथ के हाथ पेमेंट दे रहा हूं तो कुछ तो छूट दो मेरे को। तो उसके लिए फिर क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। यानी जो ग्राहक हमारी दुकान पे कैश में पेमेंट करके जाता है, यानी हाथ के हाथ पेमेंट कर जाता है, उसको हम देते हैं कैश डिस्काउंट। इसका उद्देश्य यह है कि हम चाहते हैं कि उधार लोग पैसे, उधार सामान नहीं लेके जाएं, उधार ना लें लोग और कैश में पेमेंट कर जाए, ताकि हमें झंझट नहीं हो। उधार वाले के पास मांगना पड़ता है 4 बार, यार पैसे दे दे, हाथ जोड़ने पड़ते, कई करने पड़ते हैं। वो तो एक बार उधार लेके चला जाता है, फिर वो दे ना दे, आगे की भविष्य की क्या होगा क्या नहीं होगा किसको पता। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई कैश में सब पेमेंट कर जाए, टेंशन खत्म। तो वो पेमेंट लोग करके जाए कैश में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई अगर तुम उधार लेके जाओगे तो 100 रुपए की चीज तुम्हें 100 रुपए में मिलेगी, लेकिन अगर तुम कैश पेमेंट करके जाओगे तो ये 100 रुपए की चीज तुम्हें 90 रुपए में मिलेगी। 90 रुपए में 10 रुपए की छूट दे देंगे हम तुमको। हाथ के हाथ तुम पैसे देके जाओगे ना तो तुमको ये 90 रुपए मिलेगी, और 1 महीने बाद दोगे या उधार लेके जाओगे तो 100 रुपए मिलेगी। तो लोग देखेंगे यार ये फायदा है, अभी के अभी पैसे दे देंगे, 10 रुपए बच जाएंगे, तो हम अभी के अभी पैसे देके आते हैं, उधार में नहीं लेके आएंगे। तो इसलिए ये दिया जाता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। अभी मैंने समझा ये सारी चीज क्यों, ताकि तुमको पता चल जाए कैश डिस्काउंट क्या है और ट्रेड डिस्काउंट क्या है। अब देखो सबसे पहली बात ये, क्योंकि ये चीज जो है डिस्काउंट, ये हमारे लिए एक खर्चा है, एक लॉस है। क्यों है? क्योंकि भाई अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो ये 100 रुपए की जो चीज हम बेच रहे हैं ये हम 100 रुपए में बेचते, और अगर 100 रुपए में बेचते तो हमारे जेब में 100 रुपए आते। लेकिन अभी डिस्काउंट हमें 10 रुपए का देना पड़ रहा है, तो ये हम 90 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमारी जेब में सिर्फ 90 रुपए आ रहे हैं। यानी 100 आते हैं, लेकिन अब डिस्काउंट की वजह से सिर्फ 90 आ रहे हैं, तो हमको 10 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस तो हो रहा है। ये 10 रुपए हमारी जेब में कम आ रहे हैं, तो ये हमारा नुकसान है भाई। मैं तुमको बोलूं कि ये लो 100 का नोट पकड़ो, तुमने 100 का नोट ले लिया, मैं बोलूं रुको क्या वापस दो, ले दिया, मैं तुम्हें 90 रुपए पकड़ा है, तुम बोलोगे यार 10 रुपए का नुकसान हो गया, अभी 100 का दे रहे थे अच्छे भले, अब 90 रुपए पकड़ा दिए मेरे को। तो ये नुकसान हो रहा है, ये एक्सपेंसेस है हमारा, एक्सपेंसेस ना, एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, एंट्री करनी पड़ेगी डिस्काउंट की, क्योंकि भाई एक्सपेंस हो रहा है बिजनेस में, हमको नुकसान हो रहा है इस डिस्काउंट की वजह से। तो हम इसकी एंट्री तो करेंगे ना कि भाई इतने रुपए की चीज थी लेकिन इतना हमने डिस्काउंट दे दिया, इतने पैसे हमारे पास में आए। तो चलो करते हैं एंट्री। कैसे होगी एंट्री देखते हैं। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मैंने एक चीज बताई आपको स्टार्टिंग में कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये व्यापार से जुड़ा हुआ डिस्काउंट होता है। व्यापार डिस्काउंट, व्यापार बट्टा,
इसको व्यापार बट्टा बोलते हैं। जो भी हमारे बिजनेस में आ रहा है, जो भी कुछ खरीदने आ रहा है, कौन है, कैसा है, कैश में लेके जा रहा है, पैसे देके जा रहा है या उधार में लेके जा रहा है, इस डिस्काउंट में कोई मतलब नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट में हमको कुछ मतलब नहीं है, वो कैश में पैसे देके जाता है, वो उधार में लेके जाता है, वो कैसे भी लेके जाता है, उसको ये डिस्काउंट हम देंगे। ठीक है, ये डिस्काउंट हम देंगे एमआरपी पे सीधा सीधा। ठीक है, बिना देखे कि वो कैश में पेमेंट दे रहा है, क्रेडिट में पेमेंट दे रहा है, भारत वाला है, विदेश, ये कैसा है। हमारे बिजनेस से खरीदने आएगा तो हमने ट्रेड डिस्काउंट अगर बिजनेस में बना रखा है नियम, तो हम उसको दे देंगे। तो क्योंकि ये सभी को हम दे रहे हैं, तो फिर इसकी बार बार में एंट्री करेंगे क्या हम? क्योंकि हर आदमी आएगा, हमको पता है ये डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है सबको, तो इसकी एंट्री बार बार में हम नहीं करेंगे। क्योंकि इतनी एंट्री करेंगे, हमको पता है कि यार 100 रुपए का हम सामान बेचते हैं, 100 रुपए का सामान हमारा एमआरपी जो है वो 100 रुपए है, और 10 रुपए का हम इसमें डिस्काउंट देते हैं हर आदमी को, तो ले दे के हमारे पास आएंगे तो 90 रुपए ही ना, जितना भी सामान बिकेगा 90 के हिसाब से बिकेगा। तो इसकी एंट्री हम नहीं करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की, सीधा ये 90 रुपए से एंट्री करेंगे। इसको कहीं पे लिखेंगे नहीं कि ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया, 100 का माल था, 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया और 90 में सेल हो गई, ऐसा नहीं लिखेंगे। जैसे एंट्री क्या होती है सेल की, हमारी सेल की एंट्री क्या होती है कि मान लो कैश में सेल हो रही है या फिर क्रेडिट में सेल हो रही है। कैश में मान लेता हूं मैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, अभी भाई कैश अकाउंट डेबिट तो 90 रुपए है, ठीक है, और अगर सेल हम 100 रुपए मान लें, क्योंकि एमआरपी 100 रुपए थी, तो फिर हमको इस दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर देखो डेबिट में तो सिर्फ 90 रुपए है और क्रेडिट में 100 रुपए चले गए, तो यहां फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम, ठीक है, 10 रुपए से। तो अब देखो बराबर हो गए, ये 100 रुपए हो गए, ये 100 रुपए हो गए। लेकिन क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सभी को दिया जाता है, तो हम ये वाली एंट्री इस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि हम इस डिस्काउंट को हटा देंगे यहां से, इसकी एंट्री नहीं करेंगे, और इस सेल वाले को एमआरपी पे नहीं करते हुए जो डिस्काउंट घटाने के बाद जो प्राइस आती है, यानी 90 रुपए, जितना भी हम डिस्काउंट देते हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, सेंटी मत हो जाना कि 100 रुपए में हमने 10 रुपए डिस्काउंट दिया तो हमारी 90 रुपए की प्राइस हो गई, ये मैं एग्जांपल बताया मैंने। तो 90 रुपए पे हम एंट्री कर देंगे। तो इसका ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं की जाती, ठीक है, सीधा डिस्काउंट घटाने के बाद जो प्राइस आती है उसी पे हम एंट्री कर देते हैं। हो गया, ठीक है। तो जैसे वो हमारी जो अभी मैंने बताया एग्जांपल 90 रुपए वाला, उसकी अगर एंट्री करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट में मान रहा हूं कि हमने सेल कैश में किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये 90 रुपये में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अगर हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे होते। अब दूसरा है कैश डिस्काउंट, कि भाई बेचते तो सामान 100 रुपए में है, उधार लेके जाता है उसको तो 100 में देते हैं, जो कैश पेमेंट करके जाता है उसको 90 रुपए में देते हैं। तो क्योंकि अब ये डिस्काउंट सबको नहीं मिल रहा है, उधार वालों को तो हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, और कैश में देके जा रहा है उसको नगद पेमेंट कर रहा है, कैश बोलते हैं नगद को इंग्लिश में, तो नगद जो पेमेंट करके जा रहा है उसको हम 90 रुपए में सामान बेच रहे हैं, और जो उधार लेके जा रहा है उसको 100 में बेच रहे हैं। तो जो डिस्काउंट सबको नहीं मिले, ये तो सबको मिल रहा था, तो आंख बंद करके हम बोल सकते थे कि भाई जो भी लेके जाएगा उस सबको मिलेगा, तो टेंशन ही नहीं है, एंट्री मत करो, क्योंकि सबको मिल रहा है। लेकिन ये सबको नहीं मिल रहा है, कुछ लोग उधार लेके जाएंगे, कुछ लोग नगद में पैसा देके जाएंगे, कुछ लोग क्रेडिट पे लेके जाएंगे यानी उधार में, और कुछ लोग कैश में लेके जाएंगे यानी नगद में। तो ये सबको नहीं मिल रहा है, तो इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। जो भी चीज सबको नहीं मिलती, कुछ कुछ को मिलती, तो उसका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है कि कितनों को दिया, कितनों को नहीं दिया। ओके, तब इसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमने ये कैश डिस्काउंट का स्कीम चला रखी है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं चला रखा, कैश डिस्काउंट चला रखा है अपनी बिजनेस में, और हम बोलते हैं कि भाई उधार में कोई लेके जाएगा उसको तो 100 रुपए का लगाएंगे प्रोडक्ट, और जो कैश में देके जाएगा उसको 90 में। तो एक आदमी आया, वो बोला भाई जी एक वो दे दो हमको, प्रोडक्ट दे दो। हमने दे दिया, हमने बोला भाई उधार लेके जा रहा है या फिर पैसे देके जाएगा? बोले उधार लेके जाऊंगा। तो उसका नाम था मान लो मोहन, है ना, अरे रुक भाई, मोहन था। तो हम एंट्री कर देंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए से? 100 रुपए से। क्यों? उधार में लेके गया तो पूरी प्राइस लगेगी। मोहन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि जो मोहन है, मोहन हमारे पास लेने आया, मोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। मोहन को माल मिल रहा है, मोहन लेके जा रहा है, तो वो रिसीवर है, तो उसको डेबिट कर दिया। और ये जो है सेल्स जो है हमारी इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट में आती है। 3 मैंने अकाउंट बताए थे, याद कर लो उसको, देखो उसको याद नहीं किया तो बहुत गलती कर रहे हो। एक तो पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। इनकम जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आती है, और इनकम का सीधा सीधा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो 100 रुपए से कर दिया, ये तो मोहन की बातें हो गई। लेकिन फिर भाई सोहन भी आया हमारे पास में। सोहन आया, बोले साहब प्रोडक्ट दे दो मेरे को, माल दे दो मेरे को, माल दे दो, खरीदना है मेरे को, वो सामान दे दो। तो हमने पूछा भाई पैसे लेके आया है या फिर उधार छोड़ के जाएगा? वो बोले अरे उधार के छोड़े अंकल, हम तो पैसे लेके आए। अरे वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई सोहन, कितना अच्छा लड़का है तू, तो उधार नहीं छोड़ के जाएगा, पैसे देके जाएगा हाथ क्या। तो चल मैं भी तेरे को छूट देता हूँ सोहन, ये जो 100 रुपया प्रोडक्ट है मैं तेरे को 90 रुपए में दूंगा। सोहन भाई उछलने लगा, नाचने लगा, भंगड़ा करने लगा, वाह वाह वाह, 10 रुपए बच गए, मजा हो गया। तो अब 90 रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपए की चीज खा के जाएगा आराम से। तो अब हमको तो एंट्री करनी है भाई कैश डिस्काउंट की, तो हम कैसे करेंगे? देखो सोहन कैश में पैसे लेके आया, तो सोहन का नाम नहीं आएगा क्योंकि कैश पेमेंट कर रहा है वो हमारे को, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 90 रुपए से। क्यों? क्योंकि हमने 10 रुपए डिस्काउंट दिया, 90 रुपए ले रहे हैं हम उसके पास में। अब टू क्या होगा? सेल्स। तो टू सेल्स मैं कितने से करूं? 90 रुपए से कर दूं? नहीं, टू सेल्स पूरी 100 से होगी,
क्योंकि ये जो डिस्काउंट है ये कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, तो सेल तो हम पूरी 100 रखेंगे। और अब हम इसमें जो बच गया डिफरेंस 10 रुपए का, क्योंकि यहाँ पे 90 आए हैं और क्रेडिट में 100 रुपए आ गए, तो 10 रुपए डिफरेंस बचा, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे कैश डिस्काउंट, या फिर डिस्काउंट अकाउंट, कैश डिस्काउंट डेबिट। कितने रुपए से? 10 रुपए से। तो ये टोटल एंट्री हो गई, ठीक है। और फिर गुड्स नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश ऑन डिस्काउंट 10 रुपीज, ऑन डिस्काउंट ऑफ कैश डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज, ऐसे लिख देंगे। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, उस एंट्री को करते हैं हम कि कैश अकाउंट डेबिट। कैश डिस्काउंट जहां भी दिया जाएगा तो एंट्री कैश से ही होगी, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब पेमेंट कैश में आ रहा हो, और पेमेंट कैश में आ रहा तो किसी का भी नाम नहीं लिखा जाएगा, सीधा सीधा कैश लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये रियल है। कैश क्या है? रियल। और रियल में सीधा सा नियम होता है कि डेबिट वोट कम्स इन, तो कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया डिस्काउंट जो हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट देने की वजह से हमारे को उतना खर्चा हो रहा है, उतना लॉस हो रहा है, क्योंकि 10 रुपए की इनकम हमारी कम हो रही है। 100 रुपए की चीज हम 90 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में आता है ये डिस्काउंट, एक्सपेंस, लॉसेस सारे, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट को मैंने डेबिट कर दिया। टू सेल्स क्योंकि सेल्स इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि इनकम को सभी को क्रेडिट करते हैं, तो टू सेल्स तो भाई हम 100 रुपए से कर देंगे। अब यहां पे कैश हमारे पास 90 रुपए और डिस्काउंट दे दिया हमने बचा खुचा 10 रुपए का, तो ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। ओके, बीइंग गुड सोल्ड ऑन 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये मैंने नरेशन दे दिया। तो ये तरीका हो गया, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा कि भाई इसका ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई इतने रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो एमआरपी होगी, या फिर लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, एमआरपी को ही लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। तो अगर ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हम इस लिस्ट प्राइस या एमआरपी में से उतना डिस्काउंट जो भी लिखा हुआ है, अगर वो राशि में लिखा हुआ, अमाउंट में लिखा हुआ, जैसे बोलते हैं कि 100 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, 10 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, तो वो घटा देंगे। और अगर परसेंटेज में लिखा हुआ तो परसेंटेज घटा देंगे। जैसे 100 रुपए एमआरपी दी हुई कि भाई लिस्ट प्राइस तो है 100 रुपए, ठीक है, और डिस्काउंट जो है वो देते हैं हम 10%, तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% 10 होता है, तो 10 घटाएंगे तो 90 रुपए प्राइस आ जाएगी, और एंट्री 90 पे होगी। इस डिस्काउंट को लिखेंगे नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन में निकालेंगे कि इतना डिस्काउंट घटाने पास ये प्राइस आ गई, ये करेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो, लेकिन कैश डिस्काउंट होगा तो एंट्री होगी, और हम डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करेंगे कि भाई कितना डिस्काउंट दिया। समझ में आ गई बात? आ गई। तो आज की लेक्चर को इतना ही रखते हैं। हम कल के लेक्चर में हम बैंक ट्रांजैक्शन समझने वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ा लंबा हो गया, तो कल के लेक्चर में बैंक ट्रांजैक्शन समझेंगे, और उसके बाद में मस्त दबा के एंट्री करेंगे। तो भाई जनरल एंट्री में तो 1% भी डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं किसी के, 1% भी नहीं। कुछ नहीं आता जनरल एंट्री में, एक्सपर्ट बनोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय, सी यू अगेन।